Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another important chapter, that is human resource management, with the reference of professional practices. In today's chapter we will learn its introductions, a model of human resource management, training and human resource management, health and safety at work, Health and Safety Act 1974. First of all, we must understand what is human resource management is. In simple words, I defined human resource management as the process of managing employees in a company. It can involve hiring, firing, training, and motivating employees. An example of HRM, human resource management, is the way in which a company hires new employees and trains those new workers. याद रखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कौन काम करते हैं? लोग काम करते हैं, यानी कि पीपल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम डेफिनेशन को समझें, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल विद फॉर्मली असाइंड रोल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, लोगों का ही हम दखल होता है, लोगों को रिप्लेस नहीं किया जाता, बगैर किसी रीज़न के खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकता, मशीनरी की बात नहीं की गई, लोगों को मैनेज करने की बात की गई है कि हाउ यू कैन मैनेज पीपल देयर, क्योंकि लोगों का एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, अब देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन को. इट इज़ अ फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉयर. स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन की का एक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, वो एक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहती है, कैसे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करती है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की तरफ लेके जाती है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बता दिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. ये हायरिंग है, फायरिंग है, ट्रेनिंग है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ है. Management of people, staff, training and development be the strategic approach suggests that human resource management is particularly appropriate for software work. क्योंकि हम CS को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर के हवाले से. तो इसमें आप ये देखें कि इसमें स्टाफ ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उनको मोटिवेशनल इंक्रीजमेंट लोगों के अंदर, ये कितना ज़रूरी है, और ये तमाम के तमाम सजेस्ट करती है कि ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है सॉफ्टवेयर वर्क के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना और उसको उसके मुताबिक लोगों को की एफर्ट्स को यूटिलाइज करते हुए उस प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट को बढ़ाना. नाउ वी सी अ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अ करस्पॉन्डिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय. दे आर देयरफॉर ऑटोनोमियस इन द सेंस ऑफ टू वर्क to some degree managing themselves. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करती है, करस्पॉन्डिंग कमिटमेंट जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करती है. करस्पॉन्डिंग कहते हैं इससे मुतल्लिक कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो चलेंगे, एक अच्छा रोल अदा करेंगे. वो बेशक वो उनकी जॉब वहाँ पर हो गई है डिग्री बेसिस पर, और नाउ दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ देयर, लेकिन क्या है कि एक एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की उनके हवाले से. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. तमाम जितने भी मैनेजर्स यहाँ पर काम करते हैं, ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स देयर. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल टू द एंटरप्राइजेज. जितनी भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, याद रखें ह्यूमन रिसोर्स इज़ ओनली अबाउट पीपल. जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको किस तरह मैक्सिमम आप यूटिलाइज करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन उनकी एफर्ट से आगे बढ़ाती है अपने आप को. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलो. स्ट्रेटजिक अप्रोच क्या होती है? स्ट्रेटजिक अप्रोच, द स्ट्रेटजी फॉर्मुलाइज द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक अप्रोच. अब क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्रोएक्टिव स्टाइल को देख लेते हैं. द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पर्सनल इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड अ डिसिप्लिन अप्रोच टू एस्टेब्लिशिंग नंबर ऑफ स्टाफ. द यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज टुगेदर विद द
construction of comprehensive human resource management policies that are not only responsive to immediate needs but also are building blocks for the medium and long term requirement. याद रखें सॉफ्टवेयर हाउस का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पर जो टाइमिंग, जहाँ पर वर्क स्टाइल तमाम का तमाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको जितना भी स्टाफ होता है उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उनके पर्सनल्स को यूटिलाइज करने के हवाले से, ठीक है, उनको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क के हवाले से उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो पॉलिसी के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आम ऑफिस के अंदर 9 to 5 टाइमिंग होती है, इसके अंदर कोई 2 बजे टाइमिंग है, 4 बजे टाइमिंग है, रात 10 बजे तक है, 12 बजे तक है, पूरी रात बैठ के काम करना होता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना, उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन ये इसको समझना और उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Commitment of the organization very important. The real challenge is to shift employees' attitude from mere compliance with rules at work to commitment and self motivation. आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज और जो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स को जो है वो चेंज करना है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को आप बाय रूल्स चलाते हैं, उनको रूल्स के मुताबिक उनको मोटिवेट करते हैं। दिस सिग्निफाइज अ कमिटमेंट टू स्टाफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन and firm specific skills that are less transferable between firms. Skills include attendance, flexibility, responsibility, discipline, identification with the organization. ये कहते हैं ये चीज़ इशारा करती है कि आप स्टाफ डेवलपमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से उनको लर्निंग दें, स्पेसिफिक स्किल जो होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, उनको स्किल्स के हवाले से उनको आपको उसको उनकी ट्रेनिंग्स करानी है कि कैसे उनको अटेंडेंस को मेंटेन रखना है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कितना ज़रूरी है, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, और आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन की शनाख्त उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जहाँ हम हायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग और मोटिवेशन ये भी बहुत अहम रोल है। तो ये कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि अगर आप स्टाफ की को उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जो उसकी कोर वैल्यूज़ हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके हवाले से आप ट्रेनिंग्स करवाएंगे, ट्रेनिंग्स में उनको बताएंगे अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ क्या होगी कि उनकी कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएगी। सेल्फ मैनेजमेंट, टीम वर्किंग इज़ अ वाइटल एलिमेंट। मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर कोई भी टारगेट, कोई भी गोल जो है वो एक इंडिविजुअल का अचीव करना इतना अहम होता तो है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंटली वो जो है उसको हासिल नहीं कर पाता है कोई भी शख्स अकेला। कोई भी टारगेट तनहा अचीव करना मुश्किल होता है। क्यों कहा जाता है ये कोई एक जो है वो 11 होते हैं, क्यों सिनर्जी आ जाती है किसी एक के आने से। टीम का एक वाइटल एलिमेंट होता है, रोल होता है किसी भी अचीवमेंट के हवाले से। डायरेक्ट एंड रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर इज एम्फसाइज दिस बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प मेंटेन मोटिवेशन। याद रखें कि आपका आप इफ़ यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर तो लोगों के साथ फेस टू फेस आपकी इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है और एक मोटिवेशन आपस में डेवलप करता है। द ट्रिक इज़ टू रिकनसाइल मोटिवेटिंग इंडिविजुअल विद टीम बिल्डिंग बिकॉज इट इज़ अ टीम नॉट इंडिविजुअल हु कंप्लीट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल इन सेंट्रल इन HRM स्ट्रेटजीज। याद रखें कि अगर आप कोई ट्रिक इसको एज अ ट्रिक यूज़ करते हैं और लोग एक इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, एक टीम बना पाते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करके, तो वो एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है जो किसी भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आप रखें कि उस टीम का कि कैसे वो लोग का काम कर रहे हैं और कैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं, और वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हर एक का रोल जो है वो सामने आता जाएगा कि किसने क्या काम किया और किसने क्या रोल अदा किया। तो सेल्फ मैनेजमेंट का भी बहुत अहम रोल है। यूनिटरी प्रोस्पेक्टिव, अच्छा, द एंटायर एंटरप्राइज इज रिगार्डेड एज एनालॉगियस टू अ टीम विद वन ऑफ लॉयल्टी एंड वन फोकस ऑफ अथॉरिटी। अब क्या है कि जो इंटायर एंटरप्राइजेज है एनालॉगियस कहते हैं मुताबिक, ठीक है, एक टीम के तौर पर काम करती है, उनका फोकस लॉयल्टी होता है और अथॉरिटी उनके पास होती है और वो सब मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कीपिंग इफेक्टिव वर्कर्स कंटेंट इज अ सिस्टम
where they can be promoted without having to become manager. A crucial part of keeping effective workers content is a system where they can promoted without having to become. अब ये याद रखें, जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर एक डायरेक्टर बन जाता है, हर एक मैनेजर बन जाता है, लेकिन वहाँ पर अपनी एफर्ट्स जो जो कर रहा होता है उस एफर्ट्स के मुताबिक जो है वो उसको उसका सिला मिल रहा होता है. अब इसके एग्जांपल देखें, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो एज आर्किटेक्ट जो है वो बन जाते हैं वहाँ पर, लेकिन डायरेक्टर बेशक वो ना बने, लेकिन उनकी जो है वो सैलरी पैकेजेस और उनकी बाकी चीज़ों में इजाफा हो जाता है. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक ये भी होता है कि ये नहीं होता कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी सैलरी पैकेजेस बढ़ते हैं, बाकी इंसेंटिव्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो एक रोल होता है वो इसी रोल के मुताबिक ही रहते हुए काम करना होता है. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसे हमने पहले देखा, इट इज़ डिफिकल्ट टास्क स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका टाइमिंग, उनका स्टाइल, सब चीज़ें डिफरेंट होती है. It is the possibility of computer surveillance of work rate that allows decision maker to look more critically now than ever before at work output in offices. अगर आप उसके अंदर मॉनिटरिंग रखते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, सर्विलेंस कहते हैं आपके बहादुरी नुक्ता नज़र, अगर आप कंप्यूटर पे बैठते हुए बैठकर निगरानी कर रहे हैं और वो तमाम मॉनिटरिंग आपकी हेल्प आउट कर रही है डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि वर्क आउटपुट जो है ऑफिस के अंदर कैसा आपको मिल रहा है, कैसा आपको चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको उनकी मॉनिटरिंग, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि हम ह्यूमन रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करें. तो उनको वो क्या है कि आप कंप्यूटर पर बैठकर जो है वो उनकी निगरानी कर सकते हैं, वो मॉनिटरिंग आपके लिए हेल्प आउट कर सकती है आपको डिसीजन मेकिंग में, जो आपके ऑफिसेज और आपके वर्क के आउटपुट को सामने लाने में बड़ी आपकी हेल्प आउट कर रही होती है. ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले कहा, इंपॉर्टेंट रोल है. हायरिंग भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं और उन वर्कर्स की ट्रेनिंग्स भी कराई जाती है. कहता है कि डिस्पाइट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशिंग मोर IT एंड कंप्यूटिंग कोर्सेज एंड एप्लीकेशन राइजिंग स्ट्रांगली, the industries continues to generate more vacancies than capable recruits. यूनिवर्सिटीज़ में IT प्रोफेशनल्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, नए नए कोर्सेज कराए जा रहे हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वैकेंसीज बन रही हैं, लेकिन कैपेबल रिक्रूटमेंट की अभी स्टिल ज़रूरत है. कंप्यूटिंग कंपनीज फाइंड द IT ग्रेजुएट्स ऑफन लैक ट्रांसफरेबल और पीपल हैंडलिंग. जो कंप्यूटर कंपनीज होती हैं जिनको IT ग्रेजुएट मिलते हैं, वो क्या होता है कि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्किल्स नहीं होती कि लोगों को हैंडल करने के वाले से, चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के वाले से. ठीक है, कम्युनिकेशन गैप होता है और एंड ब्रॉड नॉलेज ऑफ न्यू बिजनेस वर्क, और उनके पास इतना ब्रॉड नॉलेज, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर ही अपने आप को आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं. इसलिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उन लोगों की हमें ट्रेनिंग की भी बात करनी पड़ती है. हेल्थी एंड सेफ्टी एट वर्क बहुत ज़रूरी है. हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क यूजली ओनली हिट्स द हेडलाइंस व्हेन देयर इज़ अ मेजर डिजास्टर. जब हम हेल्थ और सेफ्टी की बात तब करते हैं जब कोई मेजर डिजास्टर आ जाता है, और उस वक्त हम इसकी तरफ तवज्जो करते हैं. इन मैनी हाई रिस्क एरियाज सेफ्टी सिस्टम देमसेल्व्स आर ऑफन कंप्यूटर कंट्रोल. बहुत सारे ऐसे एरियाज में सिर्फ कंप्यूटर कंट्रोल पर ही हेल्थ और सेफ्टी की हम बात करते हैं, क्या जी हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें. कहता है अराउंड 200 एम्प्लॉयज़ ईच ईयर स्टिल डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क. 200 एम्प्लॉयज़ जो है ना वो तकरीबन हर साल जो है उनकी डेथ हो जाती है वर्क के दौरान, वहाँ पर काम के दौरान किसी एक्सीडेंट की वजह से. हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974 के हवाले से कुछ चीज़ें ये बता रहा है. नंबर 1 वो कहता है अगर हम प्रीमिसेस की बात करते हैं तो फैक्ट्री ऑफिस में हेल्थ और सेफ्टी को यकीनी बनाएं. एम्प्लॉयमेंट द ओनली नेसेसरी क्राइटेरियन, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक नेसेसरी क्राइटेरिया है. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसके ऊपर बनाने चाहिए. जनरल एंड फॉर रीचिंग रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से. एम्प्लॉयमेंट इज़ द ओनली नेसेसरी क्राइटेरियन का मतलब क्या है कि जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ कोई वो जो TOR साइन कर रहे होते हैं तो ज़रूर हम उसके हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से हम उसके साथ को टर्म एंड कंडीशन तय कर लें. जिस तरह हम किसी को इंश्योरेंस दे रहे होते हैं, किसी को हम मेडिकल कवर्ड प्लान दे रहे होते हैं, तो ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल है. नो रिक्वायरमेंट ऑन मैन्युफैक्चरर सप्लायर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो जिससे भी चाहें इसके हवाले से अपना वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से प्लान बना सकते हैं. क्रिएट्स comprehensive ड्यूटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस ऑफ यूज़ ऑफ वर्क. ये कहते हैं कम्प्रीहेंसिव ड्यूटीज़ फॉर मैन्युफैक्चर, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, क्रिएट कम्प्रीहेंसिव ड्यूटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस फॉर यूज़ एट वर्क, कि वो हेल्थ और सेफ्टी
کو یقینی بنائیں وہ ڈیورنگ ورک. ٹھیک ہے, یہ پورا ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپریہنسو نیو ڈیوٹیز اب کریٹ کریں تاکہ یہ ہم اس کو یقینی بنایا جا سکے ہیلتھ اور سیفٹی کو. پھر ریگولیشنز کو بنانے چاہیے, اسپیسیفک انڈسٹریز اور پروسیسز بنانے چاہیے. ریگوریس بٹ ڈیفیکلٹ ٹو کیپ اپ ٹو ڈیٹ ان دا فیس آف ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجی. ایسی ٹیکنالوجی ہو جو اس کو میئر کرے, اس کو دیکھے اور ہیلتھ اور سیفٹی کو یقینی بنائے. اسپیسیفک ریگولیشن بٹ کاؤش ان جنرل, اسپیسیفک ریگولیشنز ہیں لیکن ان کو جنرل ٹرمز میں سمجھا جاتا ہے. اینڈ سپلیمنٹڈ بائی اپرووڈ کوڈز آف پریکٹسز دیٹ آر مور ایزیلی اپڈیٹڈ, یہ اور ان کو آسانی کے ساتھ اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے ایز پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو. تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس کو اچھے سے پڑھ لیں کیونکہ یہ تمام لیکچر جو ہم نے مڈ کے بعد ڈلیور کیے ہیں یہ تمام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بھی کوشچن آپ لوگوں کا ہے تو پلیز فیل فری, آپ کے پاس میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے, آپ کے پاس گوگل کلاس روم میں بھی آپشن ہے, آپ وہاں سے کوشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور ہوپ فلی کہ آپ اپنے ایگزامس کے ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہوں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اور نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.